मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मजे में हैं, है ना? और केमिस्ट्री पढ़ने में भी आनंद आ रहा है ना? बड़ा एंजॉय ले लेकर के पढ़ो, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ब्रेन एक्टिव होना चाहिए और कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। एंजॉय लेकर के पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। एक एक फाउंडेशन के पॉइंट को आंखों से उठा लेना है। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई थी क्वांटम संख्या के बारे में कि क्वांटम संख्या क्या है, और मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या पर चर्चा हुई। आज हम लोगों की चर्चा किस पर होगी? तीसरी क्वांटम संख्या क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और ये क्या हमें बताता है, इसके बारे में जानकारी। देखो बेटा, क्या होगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोषों में उपस्थित कक्षकों का ज्ञान कराता है। कक्षकों का ज्ञान कराता है। देखो बेटा, किसी उपकोष में कितने कक्षक हैं और उनकी क्वांटम संख्या क्या होगी, इस चीज का ज्ञान कराता है। दूसरी चीज, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्या है? यह है इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का भी ज्ञान कराता है। चुंबकीय प्रभाव का भी ज्ञान कराता है। देखो बेटा, किसमें, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में भी इसका ज्ञान होता है। अब आप जरा देखिए, यहां क्या करेंगे, इनको अगर हमें गणना करना है, यल के लिए यम का मान 2l + 1 से गणना करते हैं और इसे -l 0 से लेकर +l तक व्यक्त करते हैं। बेटा देखो, यल के आधार पर अगर यम का मान गणना करना है कि कितने ऑर्बिटल होंगे, तो वो क्या है, ऑर्बिटल की संख्या इस फार्मूले से निकालते हैं और उसके क्वांटम संख्या को यल के आधार पर लिखेंगे तो कैसे, -0 से लेकर के प्लस तक जाते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर कम समझ में आ रही हैं तो अभी एग्जाम्पल देकर के जब समझाएंगे
तो ढंग से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। आप यहां देखो, हम यल के आधार पर गणना करेंगे। यहां देखो, यदि यल बराबर है 0 तो यम बराबर क्या होगा 2l प्लस 1। तो यहां देखिए यम बराबर क्या होगा, स्मॉल यम होता है, यहां 2 गुणे 0 धन 1, तो यम बराबर क्या है 1। अब ये एक क्या बताया है, एक आर्बिटल की संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, आर्बिटल की संख्या की, इसमें एक आर्बिटल रहेगा। तो यल के आधार पर यम को कैसे डिनोट करेंगे, 0 से। भाई 0 भी तो एक अंक है, तो 0 से डिनोट करेंगे। यानी एक ही आर्बिटल है किसमें, यस उपकोष में। यस उपकोष में एक आर्बिटल है। अब यहां देख लो बेटा, अगर मान लो यल बराबर है 1 तो यम बराबर क्या होगा 2l प्लस 1। तो यम बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। यानी आर्बिटल की संख्या कितनी होगी 3। आर्बिटल संख्या कितनी होगी 3। और इसको जो है यल के आधार पर जब इनका नाम रखेंगे तो क्या होगा -1 0 प्लस 1। यहां देखिए इसमें 3 आर्बिटल है, तो कौन सा उपकोष है, पी उपकोष है। तब पी उपकोष में आर्बिटल की संख्या कितनी होगी 3। यहां देखो यल बराबर अगर है 2 तो यम का मान क्या होगा 2l प्लस 1। तो यहां देखिए 2 गुणे 2 धन 1, तो यहां क्या हो जाएगा यम बराबर 5। तो ये 5 क्या आया, 5 आर्बिटल की संख्या आई। अब यहां देखिए इनके नाम जो है क्वांटम संख्या हम किससे लिखेंगे, इसके आधार पर। तो इसके आधार पर कैसे, माइनस से प्लस तक, -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। कितने आर्बिटल हो गए 5। यानी डी उपकोष में कितने आर्बिटल होंगे, 5 आर्बिटल। ये क्या है, डी उपकोष में कितने आर्बिटल हैं 5। यहां देखिए यल बराबर अगर है 3 तो यम बराबर क्या होगा 2l प्लस 1। यहां देखिए 2 गुणे 3 धन 1, यम बराबर क्या है 7। यानी आर्बिटल की संख्या कितनी होगी 7। तो यहां देखो इनके नाम कैसे लिखेंगे, किसके आधार पर, इसके आधार पर। तो क्या होगा यम बराबर, यहां देखिए -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 1 2, ये देखिए ये यहां 1 2 3 4 5 6। आप देखिए इसमें कितने हैं, यफ उपकोष में 7 आर्बिटल होंगे। यफ उपकोष में कितने आर्बिटल होंगे 7। तो आप जरा देखो यहां हम उपकोष में आर्बिटल की संख्या देखो, आर्बिटल मतलब क्या है, कक्षक। आर्बिटल भी क्या होता है, कक्षक, है ना। तो उपकोष में कितने कक्षक हैं इसकी गणना कर लिए, इसके क्वांटम संख्या को जान लिए कि किस कक्षक की क्वांटम संख्या क्या है, ठीक उसके ऊपर लिखी हुई है, राइट। यहां पर जरा ध्यान दो, एक मेन पॉइंट है नोट टाइप में, इसको क्या कहेंगे, एक कक्षक में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही स्थान प्राप्त करते हैं, स्थान प्राप्त करते हैं, स्थान प्राप्त करते हैं। तो देखो बेटा, यस उपकोष में एक आर्बिटल, पी
उपकोष में 3 ऑर्बिटल, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल, एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल। अब जरा देखो, एक कक्षक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर स्थान प्राप्त करते हैं तो यस में 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 है तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 है तो कितना होगा 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। क्लियर? देखो बेटा, इन सारी चीजों को आप एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो वो चार्ट जरा देख लो, यहां क्या है यल का मान, फिर उसके बाद क्या है यम का मान, फिर उसके बाद क्या है उपकोष, क्या है उपकोष, फिर क्या होगा ऑर्बिटल, क्या होगा ऑर्बिटल, फिर उसके बाद क्या है ऑर्बिटल संख्या, ऑर्बिटल संख्या, फिर यहां पर क्या होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। यहां जरा देखो, ये सारे वैल्यू जो है आप एक ही चार्ट में समझ लेंगे और ये चीजें आपको ध्यान देने की चीज है। देखो यल बराबर अगर 0 है तो यम बराबर भी 0 होगा, उपकोष कौन सा होगा यस, ऑर्बिटल कैसे होंगे इस तरह से दिखाए जाएंगे, ऑर्बिटल संख्या 1, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। यहां देखो यल का मान 1 तो यम का मान -1 0 +1। यहां देखिए पी उपकोष, यहां देखो पी उपकोष में ये है 3 ऑर्बिटल होंगे तो ऑर्बिटल संख्या कितना हो गया 3, एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। यहां देखो इसका मान है 2 तो यहाँ क्या होगा -2 -1 0 +1 +2 1 2 3 4। यहाँ देखिए डी उपकोष, ये देखिए क्या यहाँ आया 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए तो ऑर्बिटल संख्या 5, यहाँ 5 × 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी उपकोष में कितने भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ देखो 3, यहाँ क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ देखिए ये, तो ये क्या है यह उपकोष, यह उपकोष की कहानी क्या होगी, यहाँ जरा देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 7, तो क्या होगा 7 × 2 बराबर कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बेटा अगर आप चार्ट के माध्यम से याद कर रहे हो तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, है कि नहीं। और इसके साथ देखो यहां ध्यान देने वाली बात है कि कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिसे आपको याद ही रहना चाहिए। मुख्य पॉइंट में कौन कौन है जरा ध्यान दो। यहां क्या कहेंगे यस में क्या होगा 1 ऑर्बिटल, यस में क्या होगा 1 ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल हैं 3 ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल हैं 3 ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल हैं, डी में ऑर्बिटल कितने हैं 5 ऑर्बिटल। ये सोते उठते जगते याद रहना चाहिए। यप में कितने ऑर्बिटल हैं, यप में 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल है। तथा दूसरा चार्ट आपको क्या याद करना है, यस में अधिकतम, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन।
ये पॉइंट बेटा आपको ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका उपयोग जो है आगे आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। अब आप जरा ध्यान दो, ये सारे पॉइंट आगे यूज होंगे और बड़ी बड़ी थियरी को ओपन करेंगे, है कि नहीं? इसलिए इन बेसिक चीजों में कहीं कोई लापरवाही नहीं, एकदम कंठस्थ इनको तैयार कर जाना है। चलिए फट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे क्वांटम संख्या पर चलते हैं। क्या है? चक्रीय क्वांटम संख्या। तो चौथे नंबर पर कौन है? चक्रीय क्वांटम संख्या है, इस पर हम लोगों की चर्चा चलेगी। तो चक्रीय क्वांटम संख्या क्या है? आप हमेशा ध्यान दो, मैं आपको यही नोट कराया हूं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या कहानी होगी? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को चक्रीय क्वांटम संख्या व्यक्त करता है। तो क्या कहे कि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होगा? एक ऑर्बिटल में कभी समान नहीं हो सकता है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब होता क्या है बेटा, आप जरा याद करो, मैक्सवेल और क्लार्क का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? मैक्सवेल और क्लार्क का सिद्धांत। क्या कहते हैं कि जब कोई आवेशित कण गति करता है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो चक्रण कर रहे हैं तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेंगे? चुंबकीय ऊर्जा नहीं निकालेंगे? तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर है तो अलग अलग प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा बनेगी। अगर एक ही चक्रण है तो एक ही प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा बनेगी। और आप जानते हैं कि सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर है, एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। अब आप जरा बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन में सेम स्पिन होगी, सेम चक्रण होगा, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उनमें रिपल्सन लगेगा, उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो क्या आराम से वो रह पाएंगे? एक ऑर्बिटल में वो रह नहीं पाएंगे। इसलिए उनके चक्रण क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्लियर? तो यहां पर जरा देखिए, हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी? चक्रीय क्वांटम संख्या। तो चौथे नंबर पर क्या है? चक्रीय क्वांटम संख्या। चक्रीय क्वांटम संख्या। चक्रीय क्वांटम संख्या, इसको क्या कहते हैं बेटा? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ये चक्रीय क्वांटम संख्या है ना? तो चक्रीय क्वांटम संख्या बेटा किस चीज को प्रेजेंट करता है? जरा यहां देखो, पहला पॉइंट, यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करता है। राइट? यहां देखो, एक कक्षक में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन स्थान प्राप्त करते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन स्थान प्राप्त करते हैं। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरा क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है? विपरीत होता है। यानी एक का चक्रण अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां जरा देखिए चौथा क्या कहे? इसे स्मॉल यस से व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल यस से व्यक्त करते हैं। स्मॉल यस से व्यक्त करते हैं। यहां जरा देखिए, यदि चक्रण दक्षिणावर्त कैसा हो? दक्षिणावर्त मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज है तो यस को क्या करेंगे? +1/2 से, और यदि चक्रण क्या होगा? वामावर्त हो तो चक्रण वामावर्त हो तो यस को -1/2 से व्यक्त करते हैं। देखो बेटा क्या कहे कि यह कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन स्थान प्राप्त करते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होता है। चक्रीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज है तो यस को 1/2 से, और यदि चक्रण वामावर्त है एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त को क्या कहते हैं बेटा? वामावर्त को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यस को किससे? -1/2 से व्यक्त करेंगे। ध्यान दो बेटा, ऑर्बिटल के चक्रण अगर मान लो ये इस तरह से है, एक ही डायरेक्शन में चक्रण है तो ये गलत है। अगर मान लो पूरा फुल तीर से दिखा रहे हैं एरो से और एक ही डायरेक्शन है तो गलत है। अगर मान लो इस तरह से आप दिखा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ये भी गलत है। सही क्या होगा? यहां जरा देखिए, अगर ऑर्बिटल को इस तरह से दिखा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सही है। अगर फुल एरो से दिखा रहे हैं तो भी आप इनको इस तरह से दिखाएंगे, राइट। अब आप जरा ध्यान दो, इनके चक्रण जान गए कि कैसे इलेक्ट्रॉन के चक्रण रहेंगे ऑर्बिटल में। अब आप जरा देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहां जरा देखो, इनके चक्रण अगर मान लो दक्षिणावर्त है यानी इनका रोटेशन कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। तो यहां देखो, इसके यस के मान को +1/2 से डिनोट करते हैं। ये बेटा इसका नाम है, मान है, क्वांटम संख्या है। अब 1/2 मतलब आधा नहीं समझेंगे, हाँ ये गणित नहीं है, ये इसका क्या है? नाम है।
यहां जरा देखो, अगर ये वामावर्त दिशा में चक्रण कर रहा है, यानी इसका रोटेशन इस तरह से चल रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज है, इसको क्या कहते हैं, वामावर्त। अगर इसका चक्रण वामावर्त है तो यस का वैल्यू क्या होगा, -1/2, यानी यस को आप किससे, यहां चक्रीय क्वांटम संख्या को -1/2 से, कब, जब वामावर्त होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त है तो यहाँ यस को किससे डिनोट करेंगे, +1/2 से व्यक्त करेंगे। तो ये क्या है बेटा, अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर की जानकारी है। अब आप जरा ध्यान दो, ये 2 पॉइंट जो आपको समझाया गया, ये ढंग से समझ में आपको आया होगा, और अगर बेटा ढंग से समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ, है ना। और आपको मैं बताया था कि सब्सक्राइब करने का अपना एक फायदा है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत वो आपके पास पहुंचेगा। और एक एडवाइस मैं आप लोगों को हर वीडियो में देता हूं कि वीडियो को 1 बार 2 बार ढंग से देख करके इसको समझ लीजिए, और उसके बाद डायरी उठा करके नोट भी बनाइए। अगर नोट आप नहीं बनाओगे तो फिर इन फ्यूचर आप रिपीट किसी से करेंगे। अगर मान लो आपको पुनरावृत्ति करना है, ये देखना कि लाओ फिर से दोहरा लेते हैं, तो कैसे दोहराओगे, बार बार वीडियो देखोगे, बार बार वीडियो देख करके आप तैयारी बोर्ड का नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है आप इसका नोट जरूर बनाते रहिए। चलिए, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।